सुप्रभात मित्राणि, एक बार पुनः इस कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग आदि वृद्धि के नियम को पढ़ने वाले हैं और यह आदि वृद्धि के नियम जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रत्येक को जब जोड़ते हैं तो 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। 5 स्टेप कौन कौन सा, आइए हम लिख देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप कौन कौन सा? पहला देखिए, कहते हैं कि पहला हम लोग करते हैं वर्ण विच्छेद। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद। फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रत्यय का योग। प्रत्यय योग क्या करते हैं? प्रत्यय योग। तीसरा काम क्या करते हैं कि हम आज वृद्धि का नियम लगाते हैं। नहीं, ध्यान समझिए, वर्ण विच्छेद करने के पश्चात से हमारा पहला जो काम होता है वह होता है मूल शब्द को आधा करना। क्या करते हैं? मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा करते हैं। तत्पश्चात से हम आधा करने के पश्चात से प्रत्यय का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रत्यय का योग कर देते हैं। फिर उसके पश्चात से आदि वृद्धि का नियम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आदि वृद्धि का नियम। आदि वृद्धि का नियम लगा देते हैं। और पांचवा है, जब ये सब काम हो जाता है फिर उसके पश्चात से वर्ण का संयोग कर देते हैं। यानी कि वर्ण संयोग, यानी कि वर्ण को संयोग यानी मिला देना। क्या करना? मिला देना। यह जो 5 हमारे पास ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग किसी भी शब्द के अर्थ की व्युत्पत्ति बता सकते हैं। और यही नहीं कह सकता हूं कि पूरे अच्छे से आप व्याकरण में यदि प्रवेश करना है तो इस 5 स्टेप को फॉलो करिए। और 5 स्टेप में जो प्रत्यय का योग करना है, हमें प्रत्यय का सम्मिश्रण करना है, शब्द बनाना है, उसको ये समझ में आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आदि वृद्धि के नियम को, उसको हम लोग मेन रूप से समझेंगे। ठीक है, आइए। कहते हैं कि जब कभी भी हम आदि वृद्धि का नियम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेन ये होता है कि इसका अर्थ पहले समझिए। आइए, कहते हैं आदि वृद्धि का नियम। आदि कहते हैं इसमें एक शब्द है आदि, और एक है वृद्धि। और इसका शाब्दिक अर्थ ये निकलता है, आदि माने क्या होता है? शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत या शुरू में। ठीक है। और वृद्धि माने होता है बढ़ जाना, यानी वृद्धि, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि का अर्थ अलग है। ठीक है, देखिए, यानी कहते हैं कि आज वृद्धि का सामान्य अर्थ है कि आदि में वृद्धि, शुरुआत में वृद्धि। कहते हैं शुरुआत में वृद्धि किस प्रकार से होती है? तो याद कर लीजिए, जब कभी भी मूल शब्द के, क्या मूल शब्द हमारे पास है और उसमें हम प्रत्यय का योग करने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जो मूल शब्द है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला ये होता है कि अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण जो है वह आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और जो अब बात आती है अंतिम वर्ण की, तो कर लिए। अब कहते हैं जो शुरुआती वर्ण है या जो आदि वर्ण है, क्या है? आदि वर्ण है। जो मूल शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है, आदि वर्ण है, या शुरू वाला जो अक्षर है, वर्ण है, उसमें हम क्या करते हैं? इसमें यदि आदि वर्ण में यदि कहीं भी यदि अ है अथवा आ है, यदि आदि वर्ण में यदि यानी आदि वर्ण ही अ अथवा आ है ना, तो इसे हम बदल देंगे आ में। किसमें बदल देंगे? आ में। फिर कहते हैं यदि आदि वर्ण ई है, ई है और ए है, इसे हम बदल देंगे
अय में, किसमें बदल देंगे? अय में। फिर कहते हैं यदि आदि वर्ड, ध्यान सुनिए, अंतिम नहीं है, आदि वर्ड है यदि, तो उसे हम क्या कर देंगे? औ में। किसमें बदल देंगे? औ में। उसके पश्चात से कहते हैं कि यदि री है, आर में। किसमें बदल देंगे? आर में। आइए एग्जाम्पल से सब समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। आइए पहला एग्जाम्पल, हमारे हर चीज के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ये जो आ वाला है ना, बहुत बात समझिए, प्रत्यय जब शुरू किए तब से हम बता ही रहे हैं, एक का शब्द के बारे में बता रहे हैं। क्यों 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 नहीं, क्यों? क्योंकि यही जो शब्द है ना, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो स है ना, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो अ था उसका आ क्यों हो रहा था। ये हो जाएगा माजिक, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं क्योंकि उसको जोड़ना कल ही बता देते हैं। यहाँ पर जो अ है वो आ क्यों हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये प्रत्यय जुड़ेगा ना तो आदि वृद्धि का नियम लगेगा, और आदि वृद्धि का नियम ये कहता है कि शुरू में यदि आदि वर्ण है, आदि अक्षर है, अ है, तो क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पर स में जो अ क्या हो जाएगा? सा। और बन जाएगा क्या शब्द है? सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक। आ वाला तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। आइए ई वाला समझ आते हैं, ठीक है। ई वाला समझिए। ई के कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक शब्द है दिन, क्या है? दिन। और इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है? द। और यहाँ पर ई, न में ई को जोड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? निक, ठीक है, ये जोड़ दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि द में जो ई है, जो आदि वर्ड है, जो शुरुआती वर्ड है वह ई है, और ई में यदि यदि शुरुआती वर्ड यदि ई हो तो उसका क्या होता है? अय। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय। अब जोड़ दीजिए, द में अय जुड़े, क्या हो जाएगा? दय। और आगे जो लिखा हुआ उसको उतार दीजिए, क्या हो जाएगा? शब्द दैनिक। क्या बन जाएगा? दैनिक। हमारे पास एक और शब्द है, मूल शब्द है द्वितीय, और उसमें ये जोड़ेंगे। अब बताइए क्या बनेगा? तो जानते हैं कि यहाँ पर जो द है उसमें लगा हुआ है ई। क्या लगा हुआ है? ई। अब बाकी है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो ई है वो बदल जाएगा अय में, तो द पर मात्रा लग जाएगी अय की, तो क्या हो जाएगा? दय। आगे है त्य, तो क्या बन जाएगा? शब्द दैत्य। क्या बन जाएगा? दैत्य। और भी शब्द जैसे हमारे पास है, जैसे लिखा हुआ है विश्व प्लस इक। क्या लिखा हुआ है? विश्व प्लस इक बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि व में ई है, तो वह पर कौन सी मात्रा? अय की मात्रा। आगे वह से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? वैश्विक। क्या हो जाएगा? वैश्विक, क्योंकि ये सब गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। वैश्विक। क्या हो जाएगा? वैश्विक बन जाएगा। इसी तरीके से हम ई का आय करेंगे, और बाकायदे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी वन बाई वन इन सभी प्रत्ययों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, घबराइए मत। अब आता है कुछ कुछ, हम बस ओवर हिंट बस दे रहे हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। आज वृद्धि का नियम इतना समझाने, इतना क्वेश्चन लग जाएगा ना कि आपको अपने आप ही स्वतः ही समझ में आएगा। ऊ वाल देख लीजिए, लिखा है सु भाग प्लस ये। यहाँ पर जानते हैं ये प्रत्यय रहते हैं, शुरू में सु है तो क्या हो जाएगा? ऊ का क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। और आगे जुड़ जाएगा भाग्य। क्या बन जाएगा शब्द? सौभाग्य। जैसे हमारे पास एक शब्द है उदार, और उसमें यह जोड़ना है, तो ऊ का क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। दा। अरे आधा हो जाए तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? औदार्य। क्या हो जाएगा? औदार्य। उत्सुक में यह जोड़िए, चल ऊ का औ, फिर उसका त, सुख किया, औत्सुक यानी कि उत्सुकता, ठीक, ये होता है। तो इसी तरीके से हम ये ऊ का औ कर देते हैं, और री का लिखा हुआ है क्री में हम अ जोड़ेंगे। इसके बहुत कम ही एग्जाम्पल मिलेंगे। क में ये री का जाएगा, री का आर, क्या हो जाएगा? कार। और उसमें र आधा था, इस नाते र पूरा हो गया, क्या हो जाएगा शब्द? कार। जैसे मृ प्लस अक, क्या हो जाएगा? मा क्या हो जाएगा? मारक। मारक। जैसे त्रि प्लस अक, तारक। क्या बनेगा शब्द? तारक। क्या बनेगा? तारक।
तो यह जो आज वृद्धि का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज वृद्धि का नियम क्या कहता है। तो पहला नियम कहता यह है कि जब किसी भी शब्द के शुरुआत में अ हो अथवा आ हो तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आ और आ का आ हो जाता है। दूसरा बात, यदि शुरुआत में ई और ए हो तो इन तीनों वर्ण का जो स्थान अय वर्ण ले लेता है, यानी तीनों का अय हो जाता है। उ ओ हो तो इन तीनों के स्थान पर औ हो जाता है, और री हो तो वह हो जाता है आर। क्या हो जाता है? आर। यही इसी चीज को हम, इसी कथन को हम आज वृद्धि का नियम कहते हैं। अब बात ये महत्वपूर्ण है कि आज वृद्धि का नियम हर जगह नहीं लगता है। आज वृद्धि का नियम है सदैव तत्सम प्रत्ययों में लगेगा। कहाँ लगेगा? तत्सम प्रत्यय और तत्सम शब्दों में ही योग होगा। ये जोड़ दीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लस ई जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्लस ई जोड़ दिए तो यहाँ पर ई का इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अंग्रेजी यानी कि तद्भव शब्दों में या जो विदेशज शब्द हैं, यानी कि विदेशज हो गए, संकर शब्द हो गए, इन सभी शब्दों में यह नियम लगने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है कि कुछ ये प्रत्यय है जहां प्रत्यय यदि उनके साथ योग करेंगे तो वहां पर हमारा आज वृद्धि का नियम लगेगा। और जैसे जैसे प्रत्यय पढ़ेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा कहाँ पर हमें प्रत्यय आज वृद्धि नियम लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो इस बात को आप हृदयंगम करते रहिए क्या कि आज वृद्धि का नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे कैसे काम करता है, तो आ का आ हो जाएगा, ई ए का अ हो जाएगा, उ का ओ का क्या अ हो जाएगा, री का आर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अनेक शब्दों को आगे के सत्र में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी जो श्रृंखला होगी वह प्रत्यय के प्रकार पर बनने वाली है। तो कुछ शब्द आज भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आइए, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास एक शब्द है सूर, और उसमें यह जोड़ना है। तो पहला काम जानते हैं कि स है, अच्छा तो ऊ है, क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। अरे आधा हो तो ऊपर यह चल जाएगा, क्या बनेगा शब्द? सॉरी। क्या बनेगा? सॉरी है। हमारे पास एक शब्द है पांडु। क्या शब्द है? पांडु में हमें अ जोड़ना है। तो ये पा है तो क्या हो जाएगा? पा ही रह जाएगा। तो पा ड, देखिए ड में ऊ है, अंतिम वर्ण में है। तो जानते हैं यदि ऊ, देखिए यदि ऊ अथवा ऊ शुरुआत में आता है तो उसका अव होता है, और अंत में आता है तो उसका अव हो जाता है। क्या होता है? अव। तो करिए, ड में अव जोड़ दीजिए, ड में अव जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पांडव। क्या बनेगा शब्द? पांडव। जैसे कुरु है, क्या लिखा हुआ है? कुरु। कुरु में आप यदि अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौरव। क्या बनेगा? कौरव। कैसे बना? क में ऊ है तो शुरू में यदि ऊ हो तो क्या होता औ, और यहाँ पर अंतिम में है तो क्या हो जाएगा? अब। तो क्या बनेगा शब्द? कौरव। क्या बनेगा? कौरव। अब देखिए कई बार कई स्थिति ऐसी होती है कि जहां संधि भी नियम लग जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास दीति। क्या है? दीति में हमें यह जोड़ना है, और ये तो बनेगा शब्द सामान्य सा दैत्य। और लेकिन हमारे पास एक शब्द है अदिति, में यह जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये अ है तो क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। फिर उसका दी है, आदि, तो हरी जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आदित्य। क्या बनेगा? आदित्य। क्या शब्द बनेगा? आदित्य में जब हम क्या जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे, क्या बनेगा? आदित्य। लेकिन द्वितीय में जब हम यह जोड़ेंगे क्या बनेगा? दैत्य। ध्यान समझ लीजिए इस बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में जब हम यह जोड़ेंगे तो दैत्य बनेगा, और अदिति में जब यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आदित्य बनेगा। आप ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि द में जो ई है इसका क्यों नहीं हुआ। तो समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि ये द यहाँ पर अद्वितीय एक वर्ड है। क्या है? अद्वितीय। यानी कि यहाँ पर शुरू वाला वर्ड अ है, न कि दी में ई है। देखिए अद्वितीय में जो शुरुआती वर्ड है वह अ है, इसलिए यहाँ पर अ का आ हुआ है न, और यहाँ पर जो अंत बीच वाला है द में ई है।
क्योंकि यहाँ पर द शुरू में था, इस नाते से द का में ई जो था उसका आय हो गया, लेकिन यहाँ पर ई का आय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बीच में है और हमें आद्वृद्धि का नियम कहीं वहीं लगाना है जहां पर यह मध्यस्थ में ना होकर के अग्रभाग में हो, यानी आगे हो। ठीक है, और आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है सूर, सूर में अ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सौर। क्या हो जाएगा? सौर। इसी से बनता है सब सौर शब्द में मंडल। क्या बनेगा शब्द? सौर मंडल। क्या बनेगा? सौर मंडल। तो ये जो आयुर्वेद का नियम आप लोग हृदयंगम करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।